जय भोलेनाथ गाइस। श्री शिव महापुराण की एक और कथा में आपका स्वागत है। और इस कथा में सुदेहा सुधर्मा की कथा का वर्णन है। और इस कथा से हमें कैसे घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई इसका भी उल्लेख है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सूत जी ने मुनियों से कहा कि अब आप घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो और इसकी महिमा अपरंपार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का सब सुंदर पर्वत है और उस पर्वत पर सुधर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था और वह भारद्वाज गोत्र का था और उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली भगवान शिव जी की भक्त थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा का तो इस बात का कोई दुख नहीं था, परंतु सुदेहा इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती थी। सुदेहा सुधर्मा को पुत्र प्राप्ति के चाहती थी। इस पर पति अपनी पत्नी को समझाता कि संबंध तो स्वार्थ के लिए है, माता पिता भाई बहन हम सब संबंध देख चुके हैं, और इस प्रकार की बात कहकर उसे फटकार लगाकर और भगवान शिव जी की पूजा में लगा रहता। एक दिन की बात है कि सुदेहा मन बहलाने के लिए स्त्रियों के साथ घूमने के लिए गई और वहां पर उन स्त्रियों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तब स्त्रियों ने सुदेहा से कहा कि तू तो बांझ है और तुझे किस बात का अभिमान है, और हमें यह भी पता है कि तुम्हारे पास बहुत सा धन है, परंतु पुत्र न होने के कारण उस पर तो राजा का अधिकार है, हमारे धन पर तो हमारे पुत्रों का अधिकार है। और इस तरह की बातें सुनकर वह घर को लौट आई और वह यह बात मन में सोचकर बहुत दुखी हुई। तब सुदेहा ने सारी बातें रो रो कर अपने पति से बताई। इस पर सुधर्मा ने अपनी पत्नी को धारिये बांधते हुए कहा कि जो होना है वह होता है, इस पर तो हमारा कोई भी अधिकार नहीं है और तुम्हें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए। तब सुदेहा ने अपने पति से कहा कि यदि या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो, ना स्वयं ही मैं अपनी हत्या कर लूंगी। अपनी पत्नी को अधिक दुखी देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी का ध्यान करके 2 फूल अपनी पत्नी की ओर फेंके और दाहिने फूल में पुत्र देने वाला है ऐसी बात मन में सोचकर अपनी पत्नी से बोला कि तुम इन दोनों में से एक पुष्प उठा लो। तब सुदेहा ने भगवान शिव जी का ध्यान करके बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। तब सुधर्मा ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है और तुम पुत्र होने की कामना छोड़कर भगवान शिव जी के भजन में ध्यान लगाओ। कुछ समय पश्चात सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर ले, और यह बात मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। तब सुधर्मा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे दूसरे विवाह के संकट में मत डालो और दूसरा विवाह करने से मना कर दिया। इस पर सुदेहा ने अपने पति से अपनी छोटी बहन का विवाह करने का निवेदन किया। तब सुधर्मा ने कहा कि तुम मुझे इस झंझट में मत डालो, यदि पुत्र हो भी गया तो तुम दोनों बहनों में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, जो हम सबके लिए सुखदायी नहीं होगा। इस पर सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, वह तो मेरी छोटी बहन है और मैं उसका विरोध क्यों करूंगी, और आप इस बात से निश्चिंत रहे। और इस तरह की जोर जबरदस्ती करके सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुश्मा से कर दिया। अब सुधर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, यह तुम्हारी बहन अब तुम्हारी शौक बन गई है और तुम इसे प्रसन्न रखना। और इस तरह दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। घुश्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंगों की 1604 पूजन करती और उन्हें तालाब में बहा देती, और इस प्रकार करते हुए उनकी संख्या 1,00,000 हो गई। तब भगवान शिव जी प्रकट हुए और घुश्मा को एक सुंदर गुणवान तेजस्वी पुत्र होने का वर दिया। घुश्मा को भगवान शिव जी के वरदान से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान शिव जी के घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन सुने। जय भोलेनाथ गाइस।